ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जीएसटी रो रिविजनल क्लास सीरीज को आपण मानको स्वागत। तो जमती कि जो हिसाब रे हमें पढ़ी पढ़ी का जाइतिले सही हिसाब रे हमें जीएसटी को रिविजन करिवा कम टाइम रे मु चेष्टा करिवे आपण पाखरे मैक्सिमम कंटेंट पहुंचेबा पई। ओके, तो फटाफट आम स्टार्ट करिवा जीएसटी रो इंट्रोडक्शन चैप्टर रे प्रथम कंटेंट जदि आम एटी कवर करिवा तो 1 जुलाई 2017 रे प्रथम हमर जीएसटी लागू होइतला जोडा को अपॉइंटमेंट डेट कुआ जाए। जीएसटी प्रथम आसीला 1 जुलाई 2017 रे। ये कम्प्लीटली हिस्ट्री केबे कौन हैला आपण माने देखि पारुथिबे। प्रथमे 2000 गोटे प्रस्ताव आसीला, प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल इन द कंट्री, राइट। 2006 रे कौन होइतला ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर 6-7 बजेट बेले जीएसटी 1 एप्रिल 2010 रे इंट्रोड्यूस हो बेले घोषणा करथिले, किंतु द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा होइतला केबे 2014 रे। एहार अर्थ 2010 रे जहाँ प्रोग्राम करा जाइतला अप्लाई ही परला नहीं। 2016 रे 101st अमेंडमेंट करा गला। सेप्टेम्बर 2016 रे फर्स्ट काउंसिल मीटिंग होइतला। आपण एटा को मध्य मन रखिबे जे प्रथम जीएसटी काउंसिल मीटिंग केबे होइतला ना सेप्टेम्बर 2016 रे। मार्च 2017 रे कोन होइतला ना जीएसटी काउंसिल रेकमेंडेड करथिले जे हमर कोन कोन जीएसटी मॉडल रहइबो। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन बिल ये मार्च 17 रे अप्रूव होइतला। तो एमती फाइनली 30 जून 2017 रे ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। एक कथाटा मन रखिबे जे 30 जून सुधा जम्मू काश्मीर को छाड़ी की समस्ते पास कर देथिले। एनी हाउ आमर केबे पळे आसिला ना जीएसटी केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2017 रु एवं जम्मू एंड काश्मीर पछरे 8 जुलाई रे तारा कंसेंट देथिला एवं ए पर्यंत जीएसटी रो जर्नी ऑलरेडी कंटिन्यू चली। छोट छोट अमेंडमेंट आसूची पब्लिक मानकर बेनिफिट, इंडस्ट्री मानकर बेनिफिट को रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल माध्यम रे नुआ नुआ अमेंडमेंट आणुचंती। एहा पर प्रथम कॉन्सेप्ट आसूची जे जीएसटी कोन, व्हाट इज जीएसटी। आपण मानको मु बहुत थर पढे के आसीची। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। ये कहा ऊपर लेवी करा जाए, लेविड ऑन सप्लाई दैट इज दीटा कथा मन रखिबे। मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस केस रे जीएसटी लागू होबो। जोटा को गेट रे जतबेले मु अपन डायग्राम माध्यम रे रिवीजन करूतली आपण मानक मध्य मु कहि का आसीची जे जीएसटी कोन होउची, जे केमिति काम करूची। आमे होल आइडिया कोन करथिले ना डायग्राम रे नेइथिले। ओके, यस। तापर जदि आमे देखिबा जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ द टैक्स। एहार माने कोन बुझिबे ना ईच स्टेज रे हमर जहा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अछि, जेंति मैन्युफैक्चरर पर होलसेलर पर रिटेलर पर कोन हला ना फाइनली कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर जेतिकी प्राइस रे होलसेलर को बिकेला, मने कर लेट मैन्युफैक्चरर 100 टंका रे बिकुची कहा को, होलसेलर कोन करूची ना प्रॉफिट रखिला लेट सपोज 50 टंका। तो होलसेलर केते बिकिबो ना 150 रे। लेट रिटेलर एहा को बिकुची केते ना 250 रे। तो सबु पिला माने देखिबे जीएसटी केमिति काम होउची। तो मैन्युफैक्चरर कोन करिवो ना 100 टंका ऊपर जीएसटी दबो। होलसेलर कोन करिवो ना 150 रुपीस माइनस 100 रुपीस। एहार अर्थ जेतिकी टंका वैल्यू एडिशन कला सेतिकी टंका ऊपर कोन दबो, जीएसटी दबो। बुझी होची, यस। एवं रिटेलर केते टंका ऊपर जीएसटी दबो ना 250 माइनस 150 अर्थात जेतिकी टंका वैल्यू एडिशन हैला ताहा ऊपर जीएसटी दबो। केमिति सब पिला को गोटे कांसेप्ट कहितली आईटीसी। तो जनरली रिटेलर कोन करिवो ना 250 टंका ऊपर कोन दबो ना तार जीएसटी लायबिलिटी आसीबो, किंतु आगुरु जेहेतु सी 150 टंका ऊपर कौन दे देइछि ना जीएसटी दे देइछि, ताहार सी बेनिफिट बा आईटीसी नहीं पारिबो। तापर कहछि द सप्लायर एट ईच स्टेज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड। एई कथाटा मु जो कहउतिले एठी रिटेलर कोन करथिला ना रिटेलर जेतेबेले किणी कि आनिला होलसेलर पाखरु
150 टंका उपरे टैक्स देइतिला होलसेलर को। जेतेबेले रिटेलर आपको बिकुची 250 टंकार तो वर्तमान रिटेलर गवर्नमेंट को केते टंका उपरे टैक्स दबा कथा ना 250 इंटू 18% हिसाब रे टैक्स दबा कथा। जेहेतु सी इयरलियर स्टेज रे कौन करिछि ना 150 टंका ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पे कर देछि तो आईटीसी बा इनपुट टैक्स रो बेनिफिट से नहीं पारिबो। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर सब बेले मन रखिबे आईडीटी रो कांसेप्ट होछि मु आपनको इंट्रोडक्शन क्लास रे मध्य कहितली जे आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स बा जीएसटी रो सब बेले फाइनल बर्डन किए बियर करिवे ना कंज्यूमर माने बियर करिवे। तापर आ गोटे कथा कौन कही ना सबुठार भल कथा होची जीएसटी रे कौनसी कास्केडिंग इफेक्ट नाही। कास्केडिंग इफेक्ट माने ना टैक्स ऑन टैक्स आमे ताको कहू कास्केडिंग इफेक्ट। जेहेतु आमर 17 रु 18 प्रकार टैक्स लॉ को मिसेकी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ को मिसेकी केवल जीएसटी आसेला तो आउ कौनसी प्रकार कास्केडिंग इफेक्ट नाही बा टैक्सेशन उपरे टैक्स नाही। जेमति कि जदि आपण एग्जांपल देखिबे मु बहुत थर एमते एग्जांपल क्लास रे करैछि जोटा कि आपण स्क्रीन ऊपर आपण मध्य एबे देखि पारुचंती। लेट सपोज मैन्युफैक्चर केते टंका रे बिकुची ना सर लक्षे टंका रे बिकुची तो लक्षे टंका ऊपर जतले मैन्युफैक्चरर जीएसटी दबो केते टंका दबो ना 18000 तो मैन्युफैक्चर ए केस रे आईटीसी पाई परिबो नाही कारण सब बेले आपण मन रखिबे टैक्स पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स आसला 18000 जेहेतु आर आईटीसी किछि नाही तो ये 18000 टंका वर्तमान कौन करिवो ना सर गवर्नमेंट को पेड करिवो। मैन्युफैक्चरर कहा को बिकुची ना डिस्ट्रीब्यूटर को बिकुची। सब पिला माने भलो रकमे बुझिबे ए कथा हम कहितली। लेट डिस्ट्रीब्यूटर पई कॉस्ट केते हेतिला ना सर लक्षे टंका हेतिला। मने करो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट रखुची 11200 अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर केते वैल्यू एडिशन कला ना सर 11200। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर केते टंकार ताको सेल करिवो ना सर 1,11,200 सेल करिवो। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर केते टंका ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को दबा कथा ना सर 1,11,200 ऊपर 18% गवर्नमेंट को दबा कथा दैट इज योर 20,216। किंतु डिस्ट्रीब्यूटर जेतेबेले मैन्युफैक्चर को ठारू परचेज करथिला तो गुड्स पई देइतिला लक्षे टंका जीएसटी पई देइतिला 18,000 टंका। तो फाइनली 18,000 टंका ऑलरेडी से गुड्स उपरे डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स दे सारी। तो सेई गुड्स उपरे एबे तार टैक्स लायबिलिटी आसी 1,11,200 तो जहाँ आगुरु पेड करिथिला ताहा उपरे डिस्ट्रीब्यूटर कौन करि परिबो ना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं परिबो। इनपुट टैक्स क्रेडिट माने कौन ना जिनस इनपुट कला बेले इनपुट ऑफ गुड्स बा इनपुट ऑफ सर्विस कला बेले जहाँ हमें टैक्स देइचे ताहार बेनिफिट आउटपुट ऑफ गुड्स और आउटपुट ऑफ सर्विस बेले नहीं पारिबा आमे अर्थात से टंका आमे कौन करि परिबा ना क्रेडिट भाबे यूटिलाइज करि परिबा। तो फाइनली एबे गवर्नमेंट को केते टंका टैक्स दिया हबो ना सर 2016 यानी आउटपुट टैक्स होची 20,016 माइनस इनपुट टैक्स होची 18,000 तो 2016 फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को टैक्स दो। यार अर्थ मु आपको कहीकि आसिली ना जेति की टंका आमे वैल्यू एडिशन कले ताहारी ऊपर जदि आपण 18% डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे आपंकर केते आसीजिवो आंसर ना 2016 आसीजिवो 11,200 इंटू 18% जदि आपण कैलकुलेशन करेंगे दैट कम्स टू 2016। एक कथा ऑलरेडी आमे ऊपर पढ़ी आसीचे जे वैल्यू एडिशन ऊपर टैक्स मिलिबो एवं इयरलियर स्टेज रे जहाँ हमको टैक्स देइथिबा गवर्नमेंट को ताहार बेनिफिट बा क्रेडिट आमे नहीं पारिबा। आपण जदि न बुझिसंदी आउ थरे बुझिबा को ट्राई करंतु। एटी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बिकुची केते ना सर 1,11,200 टंका रे बिकिला। लेट सपोज वर्तमान रिटेल डिसाइड करुची 24,640 टंका ता ऊपर कौन करिवो ना प्रॉफिट रखिवो यानी वैल्यू एडिशन करी फाइनल कंज्यूमर को बिकिवो। तो सेल प्राइस केते हिजिवो ना 1,11,200 प्लस 24,000 टोटाली सेल प्राइस हे गला सर आपनकर केते ना 1,35,840 टंका हे गला। तो जीएसटी ता ऊपर जदि आमे 18% कैलकुलेशन करिबा केते हे जिवो ना 24,451 टंका हे गला
किंतु 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 सबु पिला माने बुझिबे वर्तमान गवर्नमेंट को रिटेलर दबा कथा केते ना 24,251। आपण जदि मार्क करिवे जेते बेले डिस्ट्रीब्यूटर ठारू रिटेलर जिंस किनिथिला कोन करिथिला ना सर 1,11,200 टंका पे करिथिला प्लस ता उपरे 18% जीएसटी किए पेमेंट करथिला ना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करथिला। एहार माने कौन ना सबु बेले आपण मन रखिबे जे सप्लायर थिबो जे सेलर थिबो से जीएसटी कलेक्शन करिवो एवं गवर्नमेंट को दबो। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर भीतर जेतेबेले आमे ट्रांजैक्शन देखिबा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ठारू आनितिला 20,016 टंका एवं गवर्नमेंट को जमा करथिला। तो फाइनाली रिटेलर एबे केते टंका ऊपर टैक्स दबो ना सर जेतिकी टंका आगुरु टैक्स देइजी तार बेनिफिट से नहीं जीवो अर्थात 20,016 टंका जहाँ से आगुरु टैक्स देइजी तार बेनिफिट नहीं जीवो। फाइनाली तार केते टैक्स लायबिलिटी आसीबो ना सर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स केते होची ना सर 24,451.20 माइनस इनपुट टैक्स केते होची ना सर 20,016। फाइनाली जेतिकी टंका आसीबो 4,435 टंका 20 पैसा किए कहा को दबो ना सर रिटेलर गवर्नमेंट को जमा करे। बुझिएला यस सर बुझिएला। तो आपण माने एइटी गुटे कथा देखुथिबे सब बेले वैल्यू एडिशन पोर्शन ऊपर टैक्स आसुची किंतु इयरलियर लॉ रे कोन होतला इयरलियर लॉ कथा जदी कहिबी तळे मध्ये गुटे एग्जांपल अछि मु बेसी कम समय भितर जेहेतु मु वीडियो को कंप्लीट करिया पई चाहूची मु आउ एग्जांपल नउनी तळे एग्जांपल अछि आउरी आमे देखि नबा। ओके तो कंज्यूमर फाइनाली कंज्यूमर पाई कॉस्ट केते पड़ी जाउची ना कंज्यूमर पाई कॉस्ट पड़ी जाउची ना 1,35,840 1,35,840 प्लस जीएसटी 24,451 यानी आपनकर 1,60,291 टंका पड़ी जाउची कहा पई कंज्यूमर टैक्स में। सबु बेले मन रखिबे जे कंज्यूमर केबे भी तार आईटीसी नहीं परिबो नाही। परीक्षा रे एमसीक्यू पडुची परीक्षा रे एमसीक्यू पडुची जेहेतु कंज्यूमर होची अल्टीमेट यूजर आउ सी कहा को सेल करूनी तो सी आईटीसी नहीं परिबो नाही। ताहेले सर आईटीसी हमें केते बेले नहीं परिबा ना जदी हमें फर्दर आउ जने कहा को बिकुचे ताले से केस रे हमें आईटीसी नहीं परिबा। यस परीक्षा रे क्वेश्चन पड़ीथिला जे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया बा आकु हमें कहि परिबा एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी जे जीएसटी रो कोन कोन एडवांटेजेस अछि से बाबद रे क्वेश्चन परीक्षा रे पडुची आपन को लिखिबा को अछि। यस जदी देखिबे आमे न्यू जिंस केते बेले उद्भावन करू ना सर आमी जानिचु जदी हमर पुराना प्रैक्टिस रे किछि डेफिशिएंसी अछि डिमेरिट्स अछि ताहेले आमे कोन करू ना नुवा जिंस आडू उद्भावन करिवा पई रिसर्च करू बा न्यू इरा आडू आमे मूव करू। सिमिलरली जे ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम रे किछि डेफिशिएंसी थिला से डेफिशिएंसी को फुलफिल करिवा पई आमे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करले। डेफिशिएंसी इन द rest while value added taxation has led to GST a cure for ills of rest while indirect taxes regime। जे पुराना काल रे जहाँ भी हमर टैक्सेशन रिजिम थिला ताकू ओवरकम करिवा पई आमे जीएसटी आनिले। Under the earlier indirect tax regime, despite of the introduction of the principal taxation of the value addition in India, the central level from the SENVAT एमती बहुत प्रकार डेफिशिएंसी थिला आमे से गोटे गोटे प्रकार डेफिशिएंसी को आके देखिबा। सब पिला जदि आपण बुझी परिबे तो एई गोटे इलुस्ट्रेशन ने मु आपनको बुझौची तापरे आमे हम कोर्स को आगो नेकी जिबा। अंडर इयरलियर टैक्स कोन होतला मु आपनको जीएसटी रे कोन होबो बुझी के आसी छी। इयरलियर कोन होतला देखंतु मने करो इफ गुड्स वेर मैन्युफैक्चर्ड मने पकाओ आमर गोटे इयरलियर थिला एक्साइज ड्यूटी। इयरलियर लॉ रे गोटे एक्साइज ड्यूटी थिला। एक्साइज ड्यूटी कहा ऊपर लागे ना जदि गुड्स किछि इंडिया रे मैन्युफैक्चर होची बा प्रोडक्शन होची ता ऊपर एक्साइज ड्यूटी लागिबो। लेट मैन्युफैक्चर रो कॉस्ट होची 1,00,000 टंका एवं एक्साइज ड्यूटी पे 1,000 टंका एक्साइज ड्यूटी पेबल होची 12.5% एवं भैट स्टेट भैट आगुरु थिला वैल्यू एडेड टैक्स थिला जहार रेट होची 14.3%। बिलिंग केमिति होतला सबु पिला माने देखिबे इंटरेस्टिंगली ताहाले आपण जाय कि जीएसटी बुझी परिबे जे पुराना लॉ रे कोन डेफिशिएंसी थिला।
आसेसेबल वैल्यू केते ना एक्चुअली गुड्स रो प्रोडक्शन वैल्यू केते ना 1000 टंका। आमे जानिचे जदि इंडिया रे किछि गुड्स मैन्युफैक्चर होची ताहा ऊपर कोन लागिवो ना एक्साइज ड्यूटी लागिवो। तो एक्साइज ड्यूटी 1000 टंका ऊपर जदि आमे 12.5% हिसाब रे लेवी करिबा तो आसिला 125 टंका। फाइनली टैक्सेबल वैल्यू केते आसीगला ना सर 1125 टंका आसीगला टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट। इंटरेस्टिंगली सबू पिला माने देखिए ये जो वैट 14.30% ये कहा ऊपर इम्पोज होतला यस 1125 टंका ऊपर वैट 14.3% कौन होतिला ना कौन होतिला इम्पोज करा जाउतला। जदि आपण माने देखिबे एक्चुअली गुड्स रो वैल्यू होची 1000 टंका ता ऊपर एक्साइज ड्यूटी ला 125 टंका। तो जितेबाला भैट आसूची भैट तो बेसिक प्राइस ऊपर 14.3% लगुची प्लस ये टैक्सेसन ऊपर भी 14.3% कौन लगुला वैट लगुला जोटा कि ओल्ड टैक्सेसन रीजन रे कौन होतला ना अधिका जोटा को आम कहूचे कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऊपर टैक्स एक्साइज ड्यूटी 125 टंका ऊपर वैट 14.13% लगुला। यहीटा गोटा बड़ डिमेरिट थिला जोंथि कौन होतिला ना प्राइस ऑफ गुड्स बा सर्विसेस अधिका लगुला ना। सर आम ए शुणीचु लोक कहते जे जीएसटी आसवा द्वारा जे गुड्स माने कौन प्राइस बढ़ी जाऊँगी कस्ट बढ़ी जाऊँगी बिल्कुल भूल जिनस। मु गोटे कथा कहबी जीएसटी आसला परे कौन गुड्स वैल्यू बढ़ी किंतु 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 कौन होती ना जीएसटी लॉ जेहेतु टाइट हो जाइए जीएसटी रे आउ कई टैक्स को फांकी पारु नाहांती जीएसटी रे कई भी टैक्स को फांकी पारु नाहांती जोटी कि ओल्ड जहाँ इनडायरेक्ट टैक्स थिला से माने कौन करथिले ना टैक्स को फांकी दउथिले। जदि आमे निपट उड़िया भाषा रे कहबा टैक्स चोरी बहुत होतला इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ रे। जीएसटी लॉ रे आमे कहबा 99.99% कीड़ा मरी गलेनी अर्थात आउ टैक्स चोरी होउनी जोथि कि लोक मैंने जेहेतु गवर्नमेंट को टैक्स दौरान से आमको साधारणतः भाव में डिस्काउंट दौना किंतु कहते कौन ना जीएसटी प्राइस बढ़ीगला। आफ्टर ऑल आम आमर मुद्दा सेटा नुह आमर मुद्दा हूँ कॉन्सेप्ट बुझा जीएसटी यस। तो टोटाल टैक्स इनवॉइस जिते आसूला केते आसूला ना 1288 टंका ये जहाँ भी प्राइस आसला आसूला। तो यहीटा थिला ओल्ड टैक्सेस बहुत डिमेरिट जहाँ को आधार करी कौन आसला ना जीएसटी लॉ आसला। कैस्केडिंग इफेक्ट आपको कौन कह जाए कैस्केडिंग इफेक्ट माने टैक्स ऑन टैक्स बुझी होची यस। जदि तापर आमे जिबा गोटे 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 आमे पढ़िबा जे एक्चुअली जीएसटी रो कौन नीड्स अछि बा बेनिफिट कौन अछि कोडा गला यस। जदि आपण देखिबे सर्टेन ट्रांजैक्शन आर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन एंड ओवर टैक्स as both goods and services since under the earlier regime distinction between goods and service has offered blurred। यार माने पुराना रेजिम रे कौन होतिला ना गुड्स ऊपर भी टैक्सेशन होतिला सर्विस ऊपर भी टैक्सेशन होतिला बेले बेले कौन हुए ना दीटा जाक मिसिकी ता ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाउतिला। जेमति कि अंडर उदाहरण दिया जाइछि अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। सॉफ्टवेयर रे सर्विस टैक्स भी लगुला वैट भी लगुला। सर्विस टैक्स एथि लगुला सॉफ्टवेयर को सर्विस बोली ट्रीट करा होतला वैट एथि कौन लगुला ना सॉफ्टवेयर को गुड्स बोली मध्य ट्रीट करा जाउतला। दिस वाज सो बिकॉज बोथ सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व एंड देयरफॉर टैक्स इवेंट अंडर बोथ statute that is respective VAT law and service tax law got triggered. This aspect has been taken care under the GST law। किंतु GST law रे आपण माने जदि प्रीवियस वीडियो को देखिथिबे मु प्योरली कहितली जदि सॉफ्टवेयर रो सेल होची दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एवं ताकू सर्विस बोली ट्रीटेड करा जिवो ता ऊपर GST लागिवो जोटा कि हमें क्लारिफिकेशन पाइथिले। जदि आपण मने पकोथिबे पार्ट सी करिथिली पार्ट सी रे जहाँ को आमे कौन कहूलु ना शेड्यूल 2 रे कवर करा जाइछि दैट विल बी क्लारिफिकेशन दिया जाइछि कहा को आमे सप्लाई ऑफ गुड्स कहबा कहा को आमे सप्लाई ऑफ सर्विस कहबा। तो एटी आमे जदि गोटिए डिमेरिट कौन बुझिबा ना डबल टैक्सेशन हो जाउतिला जोथि पई कि ओल्ड लॉ रो डिमेरिट थिला सेथि पई कौन आसिला जीएसटी आसिला एवं पुराना लॉ रे आउ गोटे कौन होतला
पुराना लॉ रे आउट रे कोन होतला ना कैस्केडिंग इफेक्ट आसुतला जोटा को हम 2 नंबर पॉइंट रे ऑलरेडी आपन डिस्कशन कर सलिनी कैस्केडिंग इफेक्ट अर्थात टैक्स ऑन टैक्स आसुतला एथि पई हमकु ताकू दूर करिवा पई जीएसटी आसिला बुझियला यस SENVAT and state level VAT are essentially value added tax set of one against the credit another was not possible आउ गोटे कथा बुझिबे जेहेतु ओल्ड लॉ रे थिला SENVAT सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स थिला एवं आउटा थिला VAT वैल्यू एडेड टैक्स थिला against the credit of one another was not possible किंतु उभय against रे हमें कोन नहीं परनोतले ना ITC अवेल करि पारु नथिले आईटीसी आम कौन करें ना अवेल करें एटा थिला ओल्ड टैक्स रो डिमेरिट जो कि जीएसटी आसिला देयर आर सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट सच एज लग्जरी टैक्स बहुत प्रकार टैक्स थला सब कथा माने बुझीबे तो 3 नंबर पॉइंट रे हमें कौन लिखिबा ना क्रेडिट ऑफ वन टैक्स अगेंस्ट अनदर वाज नॉट पॉसिबल एटा ओल्ड टैक्स रे कौन थिला डिमेरिट थिला जो कि जीएसटी आसिला देयर आर सेवरल टैक्सेस इन स्टेट्स such as luxury tax, entertainment tax, which are not subsumed in the VAT. Hence, a single transaction multiple tax in multiple form are required to be paid. Old law रे कौन आसुतिला ना multiple tax आसुतिला multiple tax थिला जेहेतु विभिन्न प्रकार टैक्स थिला VAT थिला सेंट्रल सेल्स टैक्स थिला तापरे सर्विस टैक्स थिला एक्साइज ड्यूटी थिला जेहेतु मल्टीपल टैक्स थिला सेति पई हमकु कोन करिया को पडुतिला ना मल्टीपल रिकॉर्ड मध्य करिया को पडुतिला मल्टीपल रिकॉर्ड करिबा द्वारा कोन होतिला ना मल्टीपल टैक्स लॉ को हमकु कंप्लायंस करिया को पडुतिला किंतु जीएसटी लॉ रे किछि ए सब नाही ना मल्टीपल टैक्स लॉ अछि ना मल्टीपल रिकॉर्ड अछि केवल आमे कौन करिबा ना जीएसटी रो रिकॉर्ड करिबा जीएसटी को कंप्लाई करिबा एवं जीएसटी टैक्स गोटिए अछि जीएसटी गोटे प्रकार टैक्स अछि गोटे प्रकार रिकॉर्ड मेंटेन करिबा एवं गोटे प्रकार हमको कौन करिया पड़िबो ना कंप्लायंस करिबा को पड़िबो बुझियला तो ई गुडी को सब होछि नीड्स फॉर जीएसटी जोति पई कि जीएसटी आस्थिला CST सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन टर्म्स ऑफ कास्केडिंग नेचर एक कथा हम ऑलरेडी आलोचना करि सरछि जे कास्केडिंग माने टैक्स ऑन टैक्स एटा ओल्ड टैक्सेशन रे गोटे लैकुना थला ताकू करिबा पई हमरो जीएसटी आसिला बुझियला यस तापरे आपण सर कोन करिवे फ्रेमवर्क फॉर जीएसटी ऑलरेडी मु डिस्कशन करि सरछि इंडिया रे मन रखिबे एटा होची डुअल जीएसटी मॉडल सब माने जत्ते कि अंडरलाइन करिवे सेत्ते कि पढिबे बेसी किछि पढिबे नाही इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री कॉन्सिक्वेंटली सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी अर्थात सब पिला माने मन रखिबे सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाए ताकू कुआ जाय सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जहां लगाए ताकू कुआ जाय एसजीएसटी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जहां लगाए ताकू कुआ जाय यूटीजीएसटी एवं आउ गोटे जीएसटी अछि आईजीएसटी बुझी होची यस आईजीएसटी होची मन रखिबे ये तीनटा जांको को सप्लाई रे लागिबे ना इंट्रा आपण जदि प्रथम क्लास बुझिथिबे इंट्रा स्टेट सप्लाई रे ये सब जांको लागिबे किंतु आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई रे ये सब जिंस लागिबे हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास रे पढी सारी छे जते बेले ए टॉपिक आसीबो हमें सेठी जाय कि पढिबा यस तापरे कोन आसुची ए कथा मध्य मु आपन को पढे के आस्तली जे सीजीएसटी यूटीजीएसटी ए प्रकार चारिटा जीएसटी अछि यस एठी हमें बेसी टाइम नबा नाही कंपोजिशन स्कीम मते आगु पढेबार अछि फिर भी मु हल्का फुल्का एठी ये कर दोछि In GST regime tax, CGST is SGST, UTGST for the intrastate supplies एक कथा मु आलोचना करिछि and IGST for interstate supply. इंटरस्टेट सप्लाई कहले राज्य भितर जो सप्लाई हुए सेठी आईजीएसटी लागिबो जदि राज्य भितर किछि ट्रांजैक्शन होउछि ताकू इंट्रा कहबा राज्य भितर से केस रे एसजीएसटी बा सीजीएसटी लागिबो
हाउएवर प्रोवाइडिंग द रिलीफ किंतु कंपोजिशन स्कीम माने कौन ये आप बुझे हाउएवर फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेस primarily manufacturer supplier of the food article trader making intrastate supply a simpler method for paying tax is prescribed known as composition scheme परीक्षा रे पढुछि जे composition scheme में कहा को कहिबा जीएसटी रे कोन हुए ना जनरली चारि प्रकार टैक्स अछि जहा को इंट्रास्टेट सप्लाई रे कोन लागिवो इंटरस्टेट सप्लाई रे कोन लागिवो ऑलरेडी कहि देछि एवरी टैक्सेबल पर्सन ताको कंप्लाई करिवे राइट किंतु जो माने छोट छोट व्यवसाय रहिले ताको इजी करिबा पई हमर कोन करा जायछि ना गोटे कंपोजिशन स्कीम आसीछि आमे सेक्शन 9 रे पढिबा एवं नोटिफिकेशन 2/2019 तार गोटे नोटिफिकेशन आसीतिला सेठी आमे कंपोजिशन स्कीम बाबत रे डिटेल्स पढिबा द स्कोप ऑफ दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर यस आगुर कौन थिला ना कंपोजिशन स्कीम केवल जो माने गुड सहित डील करुथिले एहा आगुर थिला किंतु परीक्षा रे एमसीक्यू पडुची जे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जो माने रहिले से माने कंपोजिशन स्कीम नहीं परिबे कि नहीं आपण कहबे यस यस नहीं परिबे कारण 2 बाय नोटिफिकेशन 2/2019 रे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को मध्य इंक्लूडेड करा जायछि गोटे रजिस्ट्रेशन चैप्टर आमे पढुतिले सेक्शन 22 सेक्शन 23 सेक्शन 24 आपण जो मने थिबो आमे पढितिले सेठी रजिस्ट्रेशन माने काहा को कहिबा ना जिउ मानकर टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट को एक्सीड करिछि से माने रजिस्ट्रेशन नबा कंपलसरी फटाफट आपण एडी मन रखि देबे से कही जदि तुम यही स्टेट रे अछ मणिपुर मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा आपड़ केमिति मन रखिबे ना MMNT मणिपुर मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा जदि आपड़ यही स्टेट रे डील करूचंती से केस रे 10 लाख टंका होची थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस पाई आपन को जदि 10 लाख टंका रो आपनकर टर्नओवर एक्सीड करूची ताहले आपन को कोन करिया को पड़िबो ना 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 कोन नबा को पड़िबो रजिस्ट्रेशन नबा को पड़िबो स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट जहार 20 लाख थिबो गुड्स एंड सर्विस कोउतरे अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम उत्तराखंड पुडुचेरी तेलंगाना मन रखिबे पहाड़िया एरिया अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम उत्तराखंड पुडुचेरी एबे नुआ आसी तेलंगाना खाली तेलंगाना एठी गोटे ऑड अछि सबुजाक जदि आप इंडिया मैप देखिए उत्तर पूर्व भारत में जिते गुड़िक स्टेट रहिले केवल तेलंगाना जेहेतु नुआ स्टेट होती से केस रखा जाए थ्रेशोल्ड लिमिट केते ना 20 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाकी जहाँ अदर स्टेट रहिले इंक्लूडिंग जम्मू एंड काश्मीर बाकी जहाँ अदर स्टेट रहिले इंक्लूडिंग जम्मू एंड काश्मीर आगुरी कौन थिला जम्मू काश्मीर आसाम हिमाचल प्रदेश ए दुटा कैटेगरी रे इंक्लूडेड करा जाउतला फिलहाल एबे रूल अमेंडमेंट हो जाइछि आपण मन रखिबे कोन ना जम्मू काश्मीर हिमाचल आसाम बा अन्य जहाँ रहिले ये चारिटा को छाड़ी प्रथम चारिटा कौन थिले मणिपुर मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम उत्तराखंड पुडुचेरी एवं तेलंगाना आपको छाड़ीदेला आउ जहाँ जिते स्टेट रहिले जदि से माने सर्विस सहित डील करूचंती टर्नओवर जदि 20 लाख रु एक्सीड करूची ताहेले से माने कोन करिवे रजिस्ट्रेशन नबा कंपलसरी जदि से माने गुड्स सहित डील करूचंती ताहेले से केस रे से मानकर थ्रेशोल्ड लिमिट कोन हि जिवो 40 लाख टका हि जिवो प्रोवाइडेड 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 सबु पिला माने मन रखिबे आमे सेक्शन 23 रे पढिदिले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन काहा को नबा दरकार ये थ्रेशोल्ड लिमिट आमे चेक करिबा नाही को केस रे ना जदी से लोकटी इंटरस्टेट सप्लाई करूथिबो जदी से लोकटी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हेतिबो जदी से लोकटी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हेतिबो जदी से लोकटी आईएसडी वाला हेतिबो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला हेतिबो तो से केस रे आमे कोन करूथिले ना थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करिबा नाही आमे कोन करिबा ना सेमानकर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दरकार हेबे तळे मध्ये लिखा जाईची पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स केस रे आपण मन रखिबे से केस रे में थ्रेशोल्ड लिमिट कोन करिबा चेक करिबा परीक्षा रे एटा पढुची मु रिवीजन करिवार रीजन होउची एटा परीक्षा रे पूरा पढुची जे केवल इंट्रास्टेड सप्लाई केस रे हम थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करिबा एग्जाम्पशन को हमें सेपरेटली गेट नंबर 5 हिसाब रे गोटे सेपरेट चैप्टर रे कवर करिबा
बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस जो माने अच्छे से एग्जेम्पशन दि जाएगी गवर्नमेंट से ध्यान रखी जे से जीएसटी रु एग्जेम्पशन माने परिसरभुक्त रखा जाइए अंतर्भुक्त करा जाई नाही। क्रेडिट कथा आम ए चैप्टर आईटीसी चैप्टर भलसे आलोचना करवा। आउ कौन रहा इंट्रोडक्शन चैप्टर देखीदवा। यस एटी बहुत एग्जाम्पल देइछि जे केमिति जीएसटी रो ए कथा आम बहुत आगुरी आलोचना करिचे जे केमिति सीजीएसटी लागे केमिति एसजीएसटी लागे। जदि आपण गोटे एग्जाम्पल देखिबे एठी गोटे कहिछि इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज द सप्लायर शुड चार्ज डुअल जीएसटी दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी बुझी ये हाँ मुझे आउ गोटे कथा मन रखे दूसरी मैक्सिमम जीएसटी रेट हूँ 40%। मैक्सिमम जीएसटी केते लगे 40%। सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो मिसी मासिकी मैक्सिमम लगे 40%। ओके यस जदि वैल्यू चार्ज होची लक्षे टंका एवं स्टेट भितर हेची आपण देखंतु सीजीएसटी लागुची 9%। साधारणतः मन रखिबे जोटी जीएसटी रो रेट एग्जाम रे देइनी आपण लेट नै जिवे आमे ए जगह रे अज्यूम करिचु केते ना जीएसटी रेट होची 18%। बुझी होची तो सीजीएसटी लागिबो 9% एसजीएसटी लागिबो 9%। ओके यस तो एई भली भाबे बिलिंग आसीबो 11800 टंका ऊपर। ए कथा ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी। तो आउ गोटे एग्जांपल देखिबा इंटरस्टेट सप्लाई रे कौन हुए ना सर इंटरस्टेट सप्लाई रे आईजीएसटी लागे। ओके इंटरस्टेट सप्लाई आम कोडी कौन कहबा ना मु कहितली लोकेशन ऑफ सप्लायर जदि स्टेट 1 रे प्लेस ऑफ सप्लाई जदि स्टेट 2 बा यूनियन टेरिटोरी रे होची से केस रे आम कौन कहबा दिस इज इंटरस्टेट सप्लाई। ओके In case interstate supply of goods or services, the supplier would charge IGST specified rate on supply. से केस रे IGST चार्ज करिवो। Supply of goods or services by X of state 1 to A of state 1 अर्थात लोकेशन ऑफ सप्लायर भी स्टेट 1 रे लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट 1 रे सेटा हे गला इंटरस्टेट सप्लाई ऑलरेडी डिस्कस। जदि अलग अलग हेतिबो सप्लायर होची स्टेट 1 रिसिपिएंट होची स्टेट 2 प्लेस ऑफ सप्लाई होची स्टेट 2 तो से केस रे हमें कौन करिबा जेमती आपण माने एठी देखि पारुचंती आईजीएसटी 18% लागिवो। बुझी होची यस जेति की वैल्यू थिबो ये बेसिक वैल्यू हमें वैल्यूएशन चैप्टर रे पढिचे से हिसाब रे आईजीएसटी लागिवो। ओके एठी हमें बेसी टाइम नबा नाही। यस आमर गोटे अच्छी जीएसटी कॉमन पोर्टाल जो आमर कौन होची ना सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो यूटीजीएसटी हो आईजीएसटी हो सबू जाक काम आम से कॉमन पोर्टाल रे करूचे। यस तापर एठी आउ कौन अच्छी कॉम्पेनसेशन सेस। यस आपण मानक मु ऑलरेडी डिस्कशन करिछि जे जीएसटी आसीबा द्वारा स्टेट गवर्नमेंट माने परमिशन एथि पई दोनोथिले जीएसटी हाय हाय मोदी गवर्नमेंट हाय हाय एथि पई कहउथिले जीएसटी आसीबा द्वारा कोन होतला ना स्टेट रेवेन्यू लॉस होतला। स्टेट रेवेन्यू लॉस होतला तो हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बा जते बेले सेते बेलर फाइनेंस मिनिस्टर थिले सार अरुण जेटली। तो अरुण जेटली सार कौन कहले ना 5 वर्ष पई जीएसटी इम्प्लीमेशन डेट रु 1/7/2017 रु 5 वर्ष पर्यंत जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हम ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ताकू किए भरणा करिवो ना सेंट्रल गवर्नमेंट भरणा करिवो। एटा हमकू सार अरुण जेटली प्रॉमिस करथिले हालांकि सी आज नाहंती किंतु सी से प्रॉमिस करथिले सेति गोटे कॉम्पेनसेशन सेस कलेक्शन करा जाए। जीएसटी कॉम्पेनसेशन सेस एट स्पेसिफाइड रेट हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम। मन रखी था कॉम्पेनसेशन सेस सब बेले कोट लागिवो ना लग्जरी आइटम एवं डिमेरिट गुड्स। डिमेरिट गुड्स माने आपण माने बुझी पारुथिबे गुटखा सिगारेट्स अल्कोहल ये सब जहाँ अच्छी से केस रे हमर कोन लागिवो टोबाको प्रोडक्ट जतिक अच्छी से केस रे कोन लागिवो ना कॉम्पेनसेशन सेस लागिवो। जेमति कि आपण माने जो पान मसला जो एमती करे कि पाटरे पकोछि वाह की मजा लागुची तो गवर्नमेंट कहूची आपण मजा पाउचंती जीएसटी दियंतु। टोबाको
जानिथिबे बेसी किसी कहबिनी एरिएटेड वाटर मोटर कार्स यस एटी गोटे जिनस अच्छी जो मैंने बड़ बड़ दामी दामी कार किणुचंती तो सेमानक ऊपर मध्य कौन करा जाउची कंपेनसेशन सेस किणी माने इंपोज कर दिया जाउची काहेकि ना जहाँ जीएसटी पे रेवेन्यू लॉस हैला सब स्टेट गवर्नमेंट को भरणा करा छी ओके यस सबू पिला मन रखिबे कंपेनसेशन सेस कहा ऊपर कैलकुलेशन हुए माने परीक्षा रे पडुची compensation cess is always leviable on interstate supplies and interstate supplies with a view to provide for compensation to state government for loss of revenue arising on account of implementation of GST एवं मु एक कथा ऑलरेडी कहि सारी छी compensation cess is to be provided to a state for a period of 5 years from the date on which state bring SGST बुझिएला yes सबू कथा मन रखिबे परीक्षा रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा को मारिबे जे काहा को जीएसटी रे इंक्लूडेड करा जाय नाही सबू पिला माने देखिबे जीएसटी लेव्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आमे मनीष पई जो अल्कोहल व्यवहृत होउची ताहा ऊपरे जीएसटी लागिबो नाही पेट्रोलियम क्रूड ऊपरे जीएसटी लागिबो नाही डीजल पेट्रोल आबिएट टर्बाइन फ्यूएल नेचुरल गैस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दी मार्क रे क्वेश्चन पड़ीला लास्ट टर्म रे जे काहा ऊपरे जीएसटी लागिबो नाही फटाफट मन रखिबे पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोल डीजल आबिएट टर्बाइन फ्यूएल आ गोटे कोन थिला नेचुरल गैस ये होची 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आ ऊपर जीएसटी लागिबो नाही यस अच्छा ताहा ऊपर कोन लागिबो टिल सच डेट जो पर्यंत गवर्नमेंट कोन हेनी ना नोटिफाई करेनी एट को जाई छी as regard to petroleum crude diesel petrol abated turbine fuel natural gas as concerned they are not presently leviable to GST जीएसटी विल बी लेव्ड एमानक ऊपरे जीएसटी केबे लगा जिवो ना गवर्नमेंट जेबे नोटिफिकेशन आनिबो फ्रॉम द डेट नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जेबे नोटिफिकेशन दबो सही डेट रु सेमानक ऊपरे जीएसटी लागिवो टिल डेट ए पर्यंत कोन होउची ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेमानक ऊपरे लागुची मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल अबेट टर्बाइन फ्यूएल नेचुरल गैस इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सेल एमानक ऊपर सीएसटी भी लागुची वैट भी लागुची टोबाको होउची गोटे एमिति आइटम जहा ऊपर पुराना लॉ भी लागुची नुआ लॉ भी लागुची टोबाको इज विदिन द प्योर व्यू ऑफ सीजीएसटी दैट इज जीएसटी लेवेबल ऑन द टोबाको हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज जीए मजा पाउच से माने ता ऊपर पुराना लॉ भी दियो नुआ लॉ भी दियो काहे कि ना टोबाको ऊपर कोन लागुची एक्साइज ड्यूटी भी लागुची ए कथाटा मन रखिथिबे जे टोबाको ऊपर रे बोथ एक्साइज ड्यूटी भी लागुची जीएसटी भी लागुची रिजल्टेंट टोबाको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ओके यस तो जो माने अधिका टैक्स दबो से माने टोबाको खाओ जो माने टैक्स दबो नाही बा दबाको चाहुनो opimum Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics. Opimum Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics are within the peer view of GST. That is GST is leviable on the them. मन रखिबे ये ओपिमो उपरे ताको उपरे सब बेले जीएसटी लागुची हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ओपिमो आउ टोबाको प्रोडक्ट उपरे दीटा जाको लागुची माने जीएसटी भी लागुची स्टेट एक्साइज भी लागुची वेरी वेरी गुड आउ गोटे इंपोर्टेंट सेक्टर कथा मन रखिबे जहा जहा कहूची मन रखंतु परीक्षा रे एमसीक्यू रे पडुची रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन केप्ट आउटसाइड द एम्बिग्यूटी ऑफ जीएसटी जीएसटी केबे भी मने पकाओ कंप्लीटेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी केस रे लागिबो नाही किंतु 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 जदि अंडर कंस्ट्रक्शन अछि किछि नेगोशिएशन होउची त से केस रे कोन लागि जिवो जीएसटी लागि जिवो यस टैक्स सबसम इन जीएसटी केते प्रकार टैक्स सब जाक आसिकी मिसिकी कौन हो जाइए ना परीक्षा रे आ भितर इवेन आउट ऑफ वर्ड परीक्षा रे पड़ुची
जे जीएसटी रे सेंट्रल लेवल टैक्स कौन कौन मिसीगला स्टेट लेवल टैक्स कौन कौन मिसीगला जदि आम गोटे गोटे आलोचना करवा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आउ गोटे आड वोलोरम एक्साइज ड्यूटी ये सबू जाक आसिकी जीएसटी रे मिसीगला सर्विस टैक्स भी मिसीगला एक्साइज ड्यूटी टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट कौन काउंटर वेलिंग ड्यूटी स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेंट्रल सेल्स टैक्स ये सब सेंट्रल लेवल टैक्स ये सबू जाक आसिकी कोठी मिसीगले ना जीएसटी रे मिसीगले तो गवर्नमेंट कौन कला ओल्ड रो सबू प्रकार इनडायरेक्ट टैक्सेस को भितर को नहीं गला आउटपुट रे कौन बाहरला केवल जीएसटी स्टेट लेवल टैक्स कौन अच्छी ना एंटरटेनमेंट टैक्स केवल एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड ऑन लोकल बॉडी ये जो ए पॉइंटा एबे भी जीवित अच्छी जोटा लोकल बॉडी ऊपर लेवी हुए ए पॉइंटा एबे भी जीवित अच्छी स्टेट सर्चेज एंड सेस इन सो फार आज दे आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस से कहूँ गुड्स और सर्विस ऊपर जिते प्रकार स्टेट टैक्स लगुला से सबूक जीएसटी मिसी जाइए लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ऊपर जहाँ लगुला सी भी जीएसटी मिसी जाइए एंट्री टैक्स वैट सेल्स टैक्स लग्जरी टैक्स टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ये सबू जाक गवर्नमेंट कौन करदेला अनुलोम विलोम करदेला भितर को सबू नहीं गला आउटपुट बाहर कला कौन जीएसटी परीक्षार आ भितर इवन आउट ऑफ ऑड पड़ुची तमें खाली देखिबार अच्छी जे एई पॉइंट रे आमे तुम खाली कंफ्यूजन करि पारे जे लोकल बॉडी ऊपर जहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स लगुची आपण माने मन रखिथिबे एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन लोकल बॉडी आज डेट रे भी कौन अच्छी ना मजबूत अच्छी ये जीएसटी सहित मिसिंग ओके तापर हमें कौन पढ़ा एटी गोटे चार्ट दि जाइए जे जीएसटी विदिन भितर कौन अच्छी आउटसाइड भितर कौन अच्छी विदिन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एबे कौन अच्छी ना आउटसाइड स्कोप ऑफ जीएसटी अच्छी आ ऊपर अर्थात एबे किए टैक्स लगे पारे स्टेट गवर्नमेंट आमर मोदी सॉरी नवीन सरकार आ ऊपर टैक्स नौ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन ना पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोल डीजेल एविएटेड टर्बाइन फ्यूएल नेचुरल गैस ये आउटसाइड स्कोप ऑफ जीएसटी अच्छी एवं आ ऊपर केबे ठारू जीएसटी लागिवो ना जो दिन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करिवो एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडी एबे भी ये कौन करूचंती ना पावर टू लेवी टैक्स रिमेन्स विथ लोकल बॉडी एबे भी लोकल बॉडी यही पॉइंट को मन रखिए मत लगुच इवेन आउट ऑफ ऑड रु यही पॉइंट को पकई दी पारे टबाको कथा मु किछि कहबी नाही कारण टबाको जी मजा पाइबो सी सजा नबो बुझी होची यस टबाको विदिन द प्योर व्यू ऑफ जीएसटी अच्छी आ ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लागुची तो आ भितरु पक्का 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 गोटे एमसीक्यू आसीबा कथा ही आसीबो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बहुत इंपोर्टेंट कथा ऑलरेडी मु डिस्कशन कर सारी फटाफट आम रिविजन करवा क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट यूनिफाइड माने वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स यही की आधार रे जीएसटी आसी एवं 370 धारा उठे सारा पर भी सारा भारत में आज गोटाए त्रिरंगा लगुच आउ दीटा फ्लैग नहीं सिमिलरली आउ 12 प्रकार जातेरा नहीं यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो जाइए वन मार्केट वन टैक्स बुझीगला तापर आ गोटे लिखे बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो मेक इन इंडिया जोटा आम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जोटा अच्छी मेक इन इंडिया ताकू इनिशिएट करने गोटे नूतन भारत आने जीएसटी आविर्भाव करागला जीएसटी हैज गिवन ए मेजर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू द गवर्नमेंट बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया एट ए कॉम्पिटिटिव नेशनल as well as international market. This will be make India a manufacturing hub कारण समस्ते जानवे इंडिया हूँ गोटे ह्यूज मार्केट एवं आगामी दिन में इंडिया बहुत आगू जीव तो मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव दवाई जीएसटी रे आसी एनहांसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जेहेतु विभिन्न प्रकार सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स को मिसिकी जीएसटी को एक सुंदर परिसरभुक्त कर दिया गला तो जीएसटी रो बहुत जो प्रोसीजर अच्छे से कौन करा जाउची ना नुआ नुआ एम्प्लॉय मान को हायर करा जाउची तो ये कौन करुची ना इन्वेस्टमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करुची जदि आमे इन्वेस्टमेंट कथा कहिबा तमे इन्वेस्टमेंट करो आमे पढ़ितले आईटीसी चैप्टर रे कौन ना कैपिटल गुड्स
आज वेल एज इनपुट्स उपरे तमे जहाँ इयरलियर स्टेज रे टैक्स देइछ तार गवर्नमेंट तुमको कौन कहूची जे तमे बिजनेस कर मु तुमको आईटीसी दे देबी माने छाड़ी देबी बुझी होची यस तो इन्वेस्टमेंट आ एम्प्लॉयमेंट को मध्य ये त्वरान्वित करूची जदि आमे ताको एबे पढ़िबा एस ऑफ डूइंग बिजनेस माने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस आजिकाली का आजिर समाज रे आजिर टाइम रे मल्टीपल टैक्सेस नाही मल्टीपल रिकॉर्ड रखिया को पडुनी कि मल्टीपल प्रोसीजर हमको करबा को पडुनी सेति पई बिजनेस करबा बहुत सिंप्लीफाइड मैनर रे जीएसटी रो कंप्लायंस ही पारुची काहेकि ना आगुरु 17 प्रकार यात्रा थिला एबे आ 17 प्रकार यात्रा नाही एबे केवल गोटाए यात्रा अछि रथ यात्रा अछि जीएसटी रो यात्रा अछि सेति पई कोन होउची ना डूइंग बिजनेस करबा हम पई इजी हे जाउची सर्टेनिटी इन टैक्स और administration common system of classification of goods and service across the country ensure certainly इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द इंडिया जेहेतु गोटाए प्रकार टैक्स अच्छी एवं सेंट्रल लेवल आपको कंट्रोल करा जाउची तो कौन होउची ना एडमिनिस्ट्रेशन सब ठीक ठाक प्रकार अच्छी ऑटोमेटेड प्रोसीजर टू ग्रेटर यूज ऑफ आईटीसी जदि आपण मानकर मन थिबो एई चैप्टरटा पढिया को मते भारी मजा लागे धरिनियो ये होउची सप्लायर मु बहुत थरो आपण मानक बुझेछि ये होउची रिसिपिएंट सप्लायर कौन करिवो ना लेट सपोज मोटे तीनटा करूची होलसेलर ये होची सप्लायर ये होची रिसिपिएंट होलसेलर कौन कला ना सप्लायर को लक्षे टंकार जिनस बिकिला केते टंकार जिनस बिकिला आम ऑफिस रे मध्य आ ऊपर गोटे केस चलची जोटी माय कि मु बारंबार से केस ऊपर ए पर्यंत भी टिकी अछि आगु भी टिकी रहबी देखंतु प्रोसेस कौन होची से कहूची सप्लायर लक्षे टंकार गुड्स बिकिला काहाकू ए होलसेलर बिकिला सप्लायर होलसेलर बिकिला रिटेलर बुझी होची तो प्रथम केस रे ये हेगला सप्लायर ये हेगला रिसिपिएंट कौन हबो देखंतु होलसेलर कौन करिवो ना गवर्नमेंट को ये जदि गवर्नमेंट हुए गवर्नमेंट को लक्षे टंकार जीएसटीआर 1 भरिवो जीएसटीआर 1 आपण मान को बहुत थोर पढेछि आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटीआर 1 भरा जाए एवं गवर्नमेंट जो हमर गवर्नमेंट कहले जीएसटीएन जोटा जीएसटी नेटवर्क अछि गवर्नमेंट कौन करिवो ना फटाफट जीएसटीआर 2A जदि आपनकर मने थिबो जीएसटीआर 2A रे ऑटो पॉपुलेटेड करिके रिसिपिएंट को छाड़ी दबो जे तम 3 नंबर एगेंस्ट रे जीएसटीआर 2A तम 3 नंबर एगेंस्ट रे जे ए पर्यंत लक्षे टंकार हमको कोन हेछि ना जमा हेछि तो जेते बेले रिसिपिएंट कौन करिवो जेते बेले रिसिपिएंट कौन करिवो मु ए एग्जांपल को फिलहाल एबे काटी दउची जेते बेले रिसिपिएंट कौन करिवो रिसिपिएंट जेते बेले गवर्नमेंट को फाइल करिवो कौन किए कहइबो इनवर्ड सप्लाई पाई ना सर जीएसटीआर 2 सेते बेले गवर्नमेंट गोटे ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म कौन ना जीएसटीआर 1A कहा पाकू पठे दबो ना रिसिपिएंट पाकू पठे दबो एटा होची ऑटोमेटेड प्रोसेस सो दैट आमे कोन करि परिबा ना रिकनसाइल करि परिबा जदि सप्लायर डिक्लेयर करूची मु ए लोक को एतिकी टंका बिकिची तो रिसिपिएंट भी डिक्लेयर करिबा दरकार मु ए लोक पाकरू एतिकी टंकार जिंस किनिची तो ऑटोमेटेड एटा कोन हे जिवो ना मैच करि जिवो एवं प्रोसेस हे जिवो एकु मु आउथरे जति मैचिंग कांसेप्ट केते बेले पढेली ताहाले मु निश्चित भाबरे आउथरे आलोचना करिबी ए रिडक्शन इन द कंप्लायंस कॉस्ट आगुरु जेहेतु 12टा 18टा प्रकार यात्रा थिला तो 18 प्रकार प्रोसीजर हमको करिया को पडुतिला 18 प्रकार टैक्स दबा को पडुतिला हमको कॉस्ट मध्ये अधिका लागुतिला तो एबे कंप्लायंस कॉस्ट मध्ये हमको कमी जाइछि एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ये बेनिफिट माई माने इंडस्ट्री माई बहुत बेनिफिटेड होइछि काहे कि ना ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बहुत प्रकार रिलीफ मिल जाउछि माने आईटीसी आगुरु सेमान को कोन होतला मु एबे पढे के आसी सेनभैट रो क्रेडिट भैट अगेंस्ट मिलनतला सीएसटी रो क्रेडिट भैट अगेंस्ट मिलनतला किंतु जेहेतु वर्तमान गोटिए प्रोसीजर अछि आपण कोनोसी जगह रे भी जदि जिंस किनिला बेले जीएसटी देइचंती एवं तार प्रमाण इनवॉइस फॉर्म रे आपण पाखे अछि आज न हेले भी भविष्य रे केबे भी तमे कोन करि परिबो ना से इनवॉइस प्रोड्यूस करिकि तमे तार आईटीसी नै पारिबो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नै पारिबो जोटा कि ओल्ड लॉ रे नथिला मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग आगुरु जोटा को थिला मु ऑलरेडी तम सहित डिस्कशन करि आसीची ना ओल्ड लॉ रे कास्केडिंग इफेक्ट थिला टैक्स ऑन टैक्स होतिला मु ऑलरेडी प्रमाण करि के आसीची जे टैक्स ऑन टैक्स केमिति होतिला मु तार कैलकुलेशन देखैची तो जीएसटी रे टैक्स ऑन टैक्स केबे होबो नाही
जहाँ तुम इयरलियर स्टेज रे जीएसटी नहीं लैटर स्टेज रे तार तुम आईटीसी पाई जीवो। बेनिफिट टू ऑल स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर जीएसटी हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द स्मॉल बिजनेस। बहुत इंपोर्टेंट कथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर जेहेतु थ्रेशोल्ड लिमिट करदेला तो जो मैंने आम भाया छोट छोट व्यवसायी अच्छा तो से कौन करवा दरकार नहीं ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दरकार नहीं। एवं जीएसटी रे आउर गोटे बेनिफिट अच्छी जदि भी तुम चाहूच रजिस्ट्रेशन नापी गोटे कंपोजिशन स्कीम अच्छी स्मॉल सप्लायर मानक बा स्मॉल प्रोड्यूसर मानक गोटे कंपोजिशन आधार में सब प्रकार कौन कर दि जाउची बेनिफिट जोगे दिया जाउची। बुझी होची यस ए पर्यंत आमे पढ़िले बेनिफिट ऑफ जीएसटी। एबे पढ़िबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 100% कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रु क्वेश्चन आसुची। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रु कोन आसुची आपण माने देखंतु इंडिया हैज ए थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर comprising the union government, state government and local government. The power to levy tax and duties is distributed among the three tier of the government। अर्थात power to levy and collect tax यार अर्थ टैक्स कहा ऊपर लागिबो कहा ऊपर लागिबोनी किए किए डिसाइड करि परिबे। यूनियन गवर्नमेंट तो डिसाइड करि परिबो, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड करि परिबो, लोकल गवर्नमेंट मध्ये कोन करि परिबो डिसाइड करि परिबो इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमे देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोन कोन थिला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया एटा तो आमे जानि जे आपन सिविक्स रे पढ़ा जाइथिबो। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीमेबल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। एगुड़ा आमर किसी मन रखा दरकार ना ये गोटे स्टाइल मारिया को मुझे कहीदेली एगुड़ा आमर किसी दरकार ना जोगुड़ा मन रखा से ऊपर गोटे बढ़िया डायग्राम कर मन रखीला बहुत भल जे 448 आर्टिकल अच्छी 25टा पार्ट अच्छी एवं 12टा शेड्यूल अच्छी। पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स आमे केतेबेले लेवी करिबा एवं कलेक्ट करिबा टैक्स सी डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, सी डायरेक्ट टैक्स हो कि इनडायरेक्ट टैक्स हो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कौटू आमको मिली ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको देइछि जे आमे केतेबेले टैक्स नहीं पारिबा। ओके इन केस any tax law be an act rule notification in order of the conformity of the constitution it is ultra virus to the constitution and illegal and void। सब पिला माने परीक्षा रे जदि लिखि पारले ए पॉइंट बहुत बढ़िया। जदि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो अगेंस्ट रे जाई कि किछि काम करूचे बा एमिति किछि काम करूचे जोडा को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करा जाईछि ताले सेटा इलीगल एवं void कर दिया जिवो। बुझी होची। Thus the study of basic provision of constitution is essential for the understanding agency of the various taxes being imposed in India। आर्टिकल 200 ये जो 3 रु 4टा आर्टिकल एबे हमें पढ़ेबा आ भितरु सबुतक तो इंपोर्टेंट गोटे पक्का क्वेश्चन आसीबा कथा आसीबो। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिट्ररी कलेक्ट ऑफ द टैक्स। अर्थात no tax means no tax shall be levied or collected except by the authority of the law जहाँ को परमिशन देइछि ता छड़ा अन्य केही कोन करि परिबे नाही टैक्स कलेक्ट करि परिबे नाही। एटा कोडी कुआ जाइछि आर्टिकल 265 रो कुआ जाइछि कॉन्स्टिट्यूशन रे। द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ इंडिया मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी लेव्ड मस्ट बी विदिन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। आपण एटी मन रखिबे केवल 200 आर्टिकल 265 रे कुआ गला अथॉरिटी ऑफ लॉ छड़ा अन्य केही टैक्स कलेक्ट करि परिबे नाही। आर्टिकल 245 रे कोन कुआ गला जदि आपण देखिबे कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट द पावर फॉर एनैक्टिंग द लॉज इज कन्फर्म ऑन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। 245 246 बहुत इंपोर्टेंट तो 245 46 फटाफट देखि दियो। The said article provides as under very important point आपण ध्यान देबे subject to provision of constitution अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो प्रोविजन को आखि आगे रखी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट लॉ रे सब बेले मे वर्ड यूज करा जाए। पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया and the legislature of state may make laws for the whole or any part of state।
आमे कौन पढ़ी आसिले जदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ए आर्टिकलटा न था ना कौनसी गवर्नमेंट नुआ लॉ आनी पारि था ना किसी आमेंड करि पारि था कौन लिखा जाए आर्टिकल पढ़ते सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे आउ जहाँ प्रोविजन अच्छी ताकू मानी करी जदि पार्लियामेंट चाहिए होल और पार्ट टेरिटोरी ऑफ इंडिया पाई लॉ बन पारिबो जदि स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होल और पार्ट ऑफ द स्टेट पाई से कौन करि पारिबो लॉ बन पारिबो नो नो मीन्स नो नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड on the ground that it would have extra territorial operation सिखुची जदि पार्लियामेंट द्वारा किसी लॉ बना जाइछि ताको हमें इनवैलिड मानिबा नहीं ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ये बहुत माने कोन हमर जो जियोग्राफिकल टेरिटोरी अछि बा एरिया अछि ता बाहर जाय के काम करूछि एमिति हमें कहि कि आकू इनवैलिड बोली कहि परिबा नाही एटा कोडी को जाइछि आर्टिकल 245 रे को जाइछि आर्टिकल 263 रे कोन को जाइतला सॉरी आर्टिकल 265 रे कोन को जाइतला केवल अथॉरिटी ऑफ लॉ छडा अन्य के टैक्स कलेक्ट करि परिबे नाही 45 कहला जदि पार्लियामेंट चाहिबो होल इंडिया पई बा स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होल स्टेट पई रूल करि पारिबो आर्टिकल 246 कौन कहला देखो इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू द यूनियन एंड स्टेट्स 246 रे कुआ गला ये यूनियन को एवं स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाइछि पावर लेवी करिया पई टैक्स व्हेयरएज पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक लॉज फॉर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट बुझियला यस 7th शेड्यूल एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपको एटा ही मन रखियो 7th शेड्यूल कुआ गला इट कन्सर्न 3 लिस्ट गोटे होची यूनियन लिस्ट गोटे होची स्टेट लिस्ट आ गोटे होची कॉन्करेंट लिस्ट एटा 7th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुआ जायछि यूनियन लिस्ट कोन कुआ जायछि ना को मैटर ऊपर केवल पार्लियामेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करि परिबे एटा यूनियन लिस्ट कहला स्टेट लिस्ट कौन कहला ना को मैटर ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कौन करिवो ना एक्सक्लूसिव राइट माने ए मैटर रे सेंट्रल गवर्नमेंट आ हस्तक्षेप करि परिबो नाही जेमति कि यूनियन लिस्ट रे कुआ गला सेंट्रल गवर्नमेंट रे जो लॉ करिवो सेति रे ना स्टेट गवर्नमेंट ना यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हस्तक्षेप करि परिबे बुझियला कॉन्करेंट लिस्ट कौन कहला ना बोथ कंसोलेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आमे किछि लॉ बनेबा बुझियला इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक बुझियला यस ठीक अच्छे ए पॉइंट आप देखिए पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन कन्फर्डेड बाय द आर्टिकल 246A of the constitution which is introduced by the constitution शहे के फर्स्ट 101st amendment जोटा के 2016 रे प्रथमे करा गला एवं गोटे न्यू आर्टिकल इंसर्टेड कुआ गला 246A प्रथमे 246 रे कोन कुआ जायतला जदि पार्लियामेंट चाहिला होल स्टेट होल कंट्री पाई जदि स्टेट गवर्नमेंट चाहिला पार्ट और होल स्टेट पाई रूल करि परिबो बिफोर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एथिकी लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर अरोज और नीड ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जे कोन पाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला हमकु एते किछि बुझिबा दरकार नै फिलहाल हमकु जित्ति की मैटर दरकार आमे सेति की मन रखिबा केवल परीक्षा एमसीक्यू पढ़ले मन रखिए जे कॉन्स्टिट्यूशनल 101st एक्ट अमेंडमेंट 2016 अनुसार आर्टिकल 246 की इंसर्टेड करा जायछि कॉन्सिक्वेंटली न्यूली गोटे सेक्शन आसिला 279A एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल मन रखिए इथि मध्य गोटे एमसीक्यू अच्छी जे जीएसटी काउंसिल पाई 279A आसिला दीटा आर्टिकल मोर लेस और मन रखिए गोटे हूँ 246A जोटा का आगू बढ़ा आउटा हूँ 279A रे जीएसटी काउंसिल आसिला जीएसटी काउंसिल ये केते अमेंडमेंट थिला ना 101st अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट
आमेंडमेंट रे ये दीटा कथा आसीथिला यस कौन करागला देख सिग्निफिकेंट टू द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 101 आमेंडमेंट रे कौन करागला एटी देखिबे यस की चेंजेस इन ब्रीफ concurrent power on parliament and state legislature to make laws governing taxes and goods and services सी कोई कौन कोई concurrent power on parliament and state legislator एमाने कौन करि परिबे लॉ तयारी करि परिबे गवर्निंग टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जदि ए बाबद रे परीक्षा रे एमसीक्यू पढुची आपण करि परिबे बा शॉर्ट नोट पढले मध्ये आपण लिखि परिबे हल्का फुल्का बहुत इजी जिंस फटाफट मन रहि जिवो भाई रे गुड्स और सर्विस ऊपर टैक्स गवर्न करिया पई पार्लियामेंट को बा हमर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गला लेवी ऑफ आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन shall be levied and collected by the central government ए कथा बहुत थरो मु क्लास रे तुम कहि जे आईजीएसटी को किए कलेक्ट करिवो किए लेवी करिवो तार रिगार्डिंग रूल किए करिवो ना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रोशन बिटवीन ये कहा भितर बंटा जीवो मु कहितली यूनियन एवं स्टेट गवर्नमेंट भितर आईजीएसटी बंटा जीवो मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल principle for determining place of supply and when a supply takes place of supply कहले POS when a supply takes place कहले TOS time of supply in course of inter-trade trade and commerce shall be formulated by the parliament by law outre principle for determining the place of supply and when the time of supply in course of interstate सी कही इंटरस्टेट कोर्स बाबद इंटरस्टेट रिगार्डिंग जहाँ भी हम टाइम वैल्यू ये सब जाक किए डिसाइड करिवो ना सर पार्लियामेंट डिसाइड करिवो तापर जीएसटी विल बी लेविड ऑन द ऑल सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ये कथा मध्य कुआ गला जे 101 आमेंडमेंट रे कुआ गला सब स्टेट गवर्नमेंट जेतले मोदी गवर्नमेंट हाय हाय अरुण जेटली हाय हाय जीएसटी हाय हाय करूतिले तो ये कथा मध्य लिखागला कहीं ना प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को डर थिला जे सेमानकर स्टेट रेवेन्यू लॉस हम जोटा कि मेजर रेवेन्यू आसूची कौतरू ना अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन ताकू एक्सेप्ट कर दिया गला जीएसटी भितर अणागला नाही एवं आउ मध्य कौन कहगला जे जो 5टा पेट्रोलियम प्रोडक्ट अच्छी आ उपरे जीएसटी लागिबो नाही till a date to be notified on the recommendation of GST council ये हुए तो बहुत दिन पर्यंत चलिबो जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपरे जीएसटी माने लगेबे नाही काहेकि ना एतिरु आपण देखुथिबे कोविड टाइम रे बहुत पेट्रोल रेट बढ़ी गलानी कारण गवर्नमेंट को चलिबा पई गुटिए सोर्स वर्तमान पहुंची जी से पेट्रोल रु जबरदस्त टैक्स कलेक्शन करूची ओके यस तो जहाँ रहा पेट्रोलियम क्रूड ये बहुत थर कही सारे हाई स्पीड डीजेल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस आबे टर्बाइन फ्यूएल या ऊपर जीएसटी लागिबो नाही यूनियन गवर्नमेंट शैल रिटेन द पावर टू लेवी ड्यूटीज ऑन द एक्साइज ऑन द अफोरसेड प्रोडक्ट अर्थात ये जो 5टा पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहा ये तो जीएसटी लागिबो नाही गोटे कथा एवं आ उपरे जहाँ एक्साइज ड्यूटी लागिबो सेति पई पावर कहा पाखे रहिला ना यूनियन गवर्नमेंट पाखे रहा जे टोबाको उपरे एवं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपरे जहाँ एक्साइज ड्यूटी लगे से पावर कहाँ पाखे रहा सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहा यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट आपन कंफ्यूज हेबे नहीं यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट यस आर्टिकल 279 ए रे मध्य कुआ गला एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए फोरम जोटा कुआ गला जीएसटी सर्विस टैक्स काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जॉइंट फोरम एतिरे कौन रहिबे मु तुमको बहुत थर पढ़े जे जीएसटी काउंसिल मेंबर किए रहिबे को मैटर डिस्कशन हम बहुत थर पढ़े तो आर्टिकल 279 ए अनुसार एमसीक्यू पढ़ुची जे जीएसटी काउंसिल फोरम तैयारी करागला तो फिलहाल आम जहाँ पढ़ले फटाफट डिस्कशन कर दियो प्रथम कथा कुआगला गुड्स एंड सर्विस टैक्स उपरे लॉ बने पारिबे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव किंतु आईजीएसटी रिगार्डिंग पार्लियामेंट बनेबो आउ एसजीएसटी रिगार्डिंग
स्टेट गवर्नमेंट बनइबो एवं आईजीएसटी केस रे केतेबेले प्लेस ऑफ सप्लाई होबो केतेबेले टाइम ऑफ सप्लाई होबो पार्लियामेंट से रिगार्डिंग रूल बनइबो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऊपर जीएसटी लागिबो नाही 5 पेट्रोलियम ऊपर जीएसटी लागिबो नाही एवं अल्कोहलिक लिकर टोबाको 5 पेट्रोलियम ऊपर जहां भी एक्साइज ड्यूटी लागिबो यूनियन गवर्नमेंट पाखे रहिला एवं 279 ए अनुसार गोटे फोरम तयारी करा गला जेउटी जीएसटी मैटर गुडा को सॉल्व करा जिवो कोनोसी प्रॉब्लम को कंसीडर करा जिवो ताको कुआ जाय जीएसटी काउंसिल वेरी गुड प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल एटा 12 सेप्टेम्बर मन रखिथिबे जदि एटा एमसीक्यू रे आसला 12 सेप्टेम्बर 2016 माने जीएसटी पूर्व गोटाई क्वेश्चन जदि आसीबो जीएसटी काउंसिल केबे हेतला ओके यस जीएसटी काउंसिल रो मु ऑलरेडी पढाइथिली तुमको एई पॉइंट जो आमे एबे पढिया को जाउचे जे जीएसटी काउंसिल केमिति गठन करा जायछि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन रहिबे जेमते कि हमर प्रथम चेयरमैन थिले सर अरुण जेटली इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन आउथरे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ये रहिबे चेयरमैन एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस जो माने स्टेट रो टैक्सेशन बा फाइनेंस मैटर रे थिबे और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ द लेजिस्लेटिव आर इट्स मेंबर ए माने कोन रहिबे आर मेंबर रहिबे बिसाइड्स द यूनियन मिनिस्टर ए क्वेश्चन टाको एटी मध्ये मन रखि देबे एटी इंपोर्टेंट को लिखि दउची कारण एटा परीक्षा रे पक्का पक्का पडुची बिसाइड्स द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो इट्स मेंबर जो माने फाइनेंस टैक्सेशन सी तो रहिबे रेवेन्यू और फाइनेंस सी थिबे सी मध्ये आर मेंबर रहिबे द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू बी मेक ये जीएसटी रो काम कोन परीक्षा रे पडुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ काउंसिल माने इवन ऑड आपण माने बुझी पाउथिबे मु तुमको एटी पढौची जे जीएसटी काउंसिल रो फंक्शन कोन परीक्षा रे केबे पचरिबनी जीएसटी काउंसिल रो काम कोन परीक्षा रे पचरतबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल माने कोन करिवे ना रिकमेंडेशन देबे यूनियन को और स्टेट को इंपोर्टेंट इश्यू लाइक टैक्स रेट कौन रहिबो काहा को हमें एग्जाम्पशन दबा थ्रेशोल्ड लिमिट कौन रहिबो कोनोसी प्रकार जदि डिस्प्यूट आसी से रिगार्डिंग केमिति कौन करि हबो ये सब तक जीएसटी काउंसिल रो आसीबे एवं आउ कौन से अमेंडमेंट रखा हैतला द कांसेप्ट ऑफ डिक्लेयर गुड्स फॉर द स्पेशल इंपोर्टेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन अवे विथ प्रेजेंटली सर्टेन रेस्ट्रिक्शन आर प्लेस्ड ऑन द पावर ऑफ द स्टेट इन रिगार्ड टू टैक्स ऑन सच गुड्स तापरे ट्रांजिशनल प्रोविजन टू टेक द केयर ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी विथ रेस्पेक्ट टू लॉ रिलेटिंग टू गुड्स एंड जदि ए पॉइंट रे टिके इंपोर्टेंट अछि आपण माने खाली बुझंतु जदि मन रहिला ओके न मन रहिला आउरी ओके ट्रांजिशनल प्रोविजन टू टेक केयर एनी इनकन्सिस्टेंसी विथ रेस्पेक्ट टू लॉ रिलेटिंग टू टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ इन फोर्स इन द स्टेट से कहि जदि कोनोसी मैटर ऊपर जीएसटी काउंसिल रो किछि लॉ आसी पारुनी ताकू ट्रांजिशनल प्रोविजन माने ट्रांजिशनल प्रोविजन कहले फाइनल लॉ माने फाइनल कन्फर्म लॉ आसीबा पर्यंत जे किछि नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल इश्यू करि पारि ताको जे ट्रांजिशनल प्रोविजन माने कन्फर्म लॉ आसीबी बट गोटे सर्कुलर इश्यू कर दिया जिवो एबे करूता फाइनल हेले देखिबा यस एथर बुझिएला यस तापर जोटा इंपोर्टेंट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट निहादी बुझिबे एमसीक्यू पढुची भाई रे 2 मार्क 5 मार्क रो कष्ट कोन जी परीक्षा रे शॉर्ट मार्क रे रही जाइछि बा गोटे कट ऑफ रु बंची जाइछि से जानि तो आमे सेही दिपे एते परिश्रम करछे घंटे दबा वीडियो टे को भलसे देखिबा एवं जो 5 मार्क बा 2 मार्क एमसीक्यू आसुची एवं एथुर 5 मार्क पडिबो परीक्षा रे 100% तो आमे ताको कवर करिबा 246 ए बहुत इंपोर्टेंट कोन कहै notwithstanding anything contained in 246 एवं 254 246 254 ने जहाँ लिखा है भाड़ में गला पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 को मानी कि क्लॉज 2 रे कौन लिखा है आगे पढ़िबा यस पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स where supply of goods or services or both take place in course of interstate trade and commerce मैं कथा हजार थर कही सारे जे इंटरस्टेट सप्लाई केस रे
गुड्स सर्विस केस रे जहाँ भी लॉ आसीबो ताको किए लुक आफ्टर करिवो ना सर पार्लियामेंट लुक आफ्टर करिवो। आउथरे पढ़िबा notwithstanding anything contained in article 246 or 254 and subject to clause 2 clause 2 रे हमें देखि साइले कोन जे IGST बा इंटरस्टेट सप्लाई केस रे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे पावर अछि यूनियन गवर्नमेंट पाखरे पावर अछि पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि एक्सक्लूसिव पावर अर्थात एक्सक्लूसिव पावर एटा हाईलाइट करंतु एक्सक्लूसिव पावर माने आउ के इंटरफेयर करि परिबे नाही। द लेजिस्लेटर ऑफ द एवरी स्टेट माने स्टेट रो सरकार जो मान रहले हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स imposed by the union by each such state बुझिएला यस 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 बुझिएला तार जदि म आपको दुई लाइन रे कहबी आईजीएसटी ऊपर पार्लियामेंट पाखरे बा यूनियन मिनिस्टर पाखरे पावर अछि इंटरस्टेट सप्लाई पई रूल बनेबा पई एवं इंटरस्टेट सप्लाई केस रे स्टेट लेजिस्लेचर पाखरे पावर अछि बुझिएला यस सर बुझिएला दिस इज द समरी ऑफ 246A आउ सेमती किछि एते इंपोर्टेंट नाही द आर्टिकल ग्रांट पावर एटा ऑलरेडी हमें पढ़ी सरले द आर्टिकल ग्रांट पावर टू सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी बाय द सेंटर एंड सच स्टेट मन रखिताओ परीक्षा रे पडुची जे 246A अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को एवं स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गला लॉ बनेबा पई जीएसटी ऊपर ओके यस आउ कौन है ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कथा ऑलरेडी मु कवर कर देछि ऑलरेडी डन तापर आउ कौन आसला आर्टिकल 246 से एते इंपोर्टेंट नाही फिर भी थरे पढ़ी दियो आर्टिकल 246 ग्रांट रेसिडुअरी पावर माने एक्सक्लूसिव पावर माने के इंटरफेयर कोइ परिबे रेसिडुअरी पावर माने टिके कम to make law with respect to any matter not enumerated in concurrent list or state list जोटा को state list बा concurrent list रे नाही तो सेतिरे पार्लियामेंट हस्तक्षेप करिवो such powers are include the power to make law any imposing tax not mentioned in either of those lists आर्टिकल 249 रे कौन कुआ जाइछि ना आर्टिकल 249 रे कुआ जाइछि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट और इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंडेड टू जीएसटी प्रोवाइडेड इन 246A कौन कुआ जाइछि देखो बढिया कथरा गला आर्टिकल 249 रे या कुआ गला ग्रांट द पार्लियामेंट टू पावर लॉ बनेबो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट in a case of council of state has declared by a resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting on their matter enumerated in state list बढ़िया कथाटा कहला से कहला जदि स्टेट लिस्ट रे किछि नियम लिखा जाई नाही तो से केस रे पार्लियामेंट रो पावर अछि से रिगार्डिंग हस्तक्षेप करिया पई नेशनल इंटरेस्ट रे प्रोवाइडेड जेति के हमरो कोन रहिले मेंबर रहिले स्टेट रो से माने 2/3 रो मेजॉरिटी कोन करिवे ना वोट देबे जे पार्लियामेंट ए कामटा करू बेली बा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ए पावर करू बेली आउ थरे आर्टिकल 249 ग्रांट पार्लियामेंट टू पावर मेक लॉज किए लॉ करिवो किए लॉ तयारी करिवो ना सर पार्लियामेंट को रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट मैटर इन स्टेट लिस्ट कारण स्टेट लिस्ट पाई स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाय फिलहाल 249 कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए हस्तक्षेप कर इन केस वेयर काउंसिल ऑफ स्टेट गोटे रिजोल्यूशन रे डिक्लेयर करिवो जेउटी मिनिमम नॉट लेस देन 2/3 कहले मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी दिया जीवो जे सेंट्रल गवर्नमेंट एतरे हस्तक्षेप करू आउ किछि सेमती आ भितर एते आर्टिकल स्ट्रांग आर्टिकल नाही यस आउटे आर्टिकल 269 यस मोर पसंदीदा आर्टिकल एवं आपण मानकर पसंदीदा आर्टिकल 269A एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल आमे चेष्टा करिबा एटा प्राय हमर लास्ट कंटेंट होबा सरी गला मेजॉरिटी कांसेप्ट सरी गला आ 2 मिनिट रे आमे फटाफटा को निपटे दबा आर्टिकल 269A बहुत इंपोर्टेंट कोन कहिस देखो
न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मुझे कहूनी जे आर्टिकल 246 ए रे कौन कहगला जे सेंट्रल गवर्नमेंट बा पार्लियामेंट रूल करिवो आईजीएसटी केस रे एवं जो रेवेन्यू मिलिला ताको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बांटी कि नेबे केमिति बांटी कि नेबे एठी को जाईछि। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट मन रखिबे एटा होछि इंटरस्टेट राज्य राज्य भितर शाल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किए कलेक्ट करिवो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सच टैक्स शाल बी अप्रोशन बिटवीन कहा कहा भितर बंटा जिवो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। दीटा कथा एग्जाम रे तुम कंफ्यूजन करेबो भाई रे आईजीएसटी ऊपर रूल बनवा पाई पार्लियामेंट को को आर्टिकल रे पावर दिया जाय छी 246A। आईजीएसटी रो रेवेन्यू को अप्रोशन करिया पाई बांटीबा पाई किए पावर देई छी 269A। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू और टेरिटरी इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस और बोथ इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। For the purpose of this clause, supply of goods or services or both in course of import into the territory of India जदि इंडिया रो टेरिटोरी भीतर को तमे किछि इंपोर्ट करूचो shall be deemed to be supply of goods। deemed to be माने डीमिंग प्रोविजन में बहुत तरह कहि मानि निया जेबो supply of goods or supply of service or both in course of इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आपको आम इंटरस्टेट बोली मानिबा जदि आम किसी इंपोर्ट करुचे इंडिया को बढ़िया कथा इंपोर्ट करुचे इंडिया को आपको आम इंटरस्टेट बोली मानिबा को आर्टिकल प्रोविजन अनुसार 269A रो प्रोविजन अनुसार। द अमाउंट अप्रोशन टू द स्टेट अंडर क्लॉज 1 जो क्लॉज नंबर 1 रे कुआ गला आईजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भितर बंटा जिवो shall not part of the consolidated fund of India। very important point कहीं ना आमर जो consolidated fund of India अच्छी सब जाक से जमा हुए किंतु ये consolidated fund of India रे IGST रो रेवेन्यू जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दिया जिबा कथा जमा करा जिवो नाही बा तार अंश बनिबो नाही। where an amount collected as tax levied under clause 1 रे कौन कहिछि ना सर आईजीएसटी कथा कहिछि से कहिछि जदि आईजीएसटी नारे आमे किछि पैसा कलेक्टेड करूछे यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय द स्टेट अंडर द आर्टिकल 246A रे जो क्लॉज नंबर 1 रे कुआ जाइतिला सॉरी 246A रे जहा कुआ जाइतिला कोन जे आईजीएसटी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बा पार्लियामेंट कलेक्शन करिवो टैक्स एवं 269 क्लॉज 1 रे जहाँ कहगला जहाँ आम पैसा आनिले ताको सेंटर भितर बांटिबा शाल नॉट पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एहा मध्य कंसोलिडेटेड फंड रो पार्ट हबो नाही। yes where an amount collected as tax levied by the state under the article 246A ता माने एटा एसजीएसटी कथा कहगला where an amount is collected as a tax levied by the state under article 246A has been used for the payment of tax levied under the clause 1 such amount shall not be part of the consolidated fund of the state। ना ये consolidated fund of the state हबो ना ये consolidated fund of the India हबो। Parliament may by law formulate principle for determining the place of supply when the supply of goods or services or both take place in course of interstate trade or commerce। बुझीला एटा 269A रे कुआ जायछि 269A रे कोन कुआ जायछि जदि मु एटा को आउथरे समरी करिवि ना प्रथमे कुआ गला 269A रे 246 रे जा कुआ जायतिला आईजीएसटी केस रे जहा रेवेन्यू आनिबो ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भितर बांटी दिया जिवो प्रथम पॉइंट रे कहितला। एक्सप्लेनेशन कुआ जायतिला जदि आमे आउटसाइड ऑफ इंडिया रो किछि इंडियन टेरिटरी भितर को आनुचे को ताहल तक हमें कौन मानि नबा डीम्ड सप्लाई मानि नबा इन इंटरस्टेट सेल रे डीम्ड सप्लाई बोली मानि नबा। से कहिछि जो स्टेट गवर्नमेंट को हमें फंड बांटीबा एहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रा पार्ट होबो नाही एवं क्लॉज 1 रे हमें जो फंड हमें बांटीबा स्टेट गवर्नमेंट को एहा मध्य
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट हेनी आज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड पार्ट हम ना। यस ये आमर इम्पोर्टाट जिनस सरीगला 270 रे कौन कही अमेंडेड प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमिशन को रेशियो रे बंटा जीवो ये सब 270 कहला ये एते भारी भलका सेक्शन नुहे। यस बढ़िया कथाटा एटी कह देख जोटा को मुझे तुमको बुझौली चार्ट रे एटा देख द टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट हैव बीन डिफाइंड करा जायछि 366 रे कंप्लीट डेफिनेशन क्लियर डेफिनेशन करा गला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जोटा को ऑलरेडी मुझे कहि सारी एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ता छड़ा ताकू आमे जीएसटी बोली कहूचे। सर्विस माने कौन बुझेतली एनीथिंग अदर देन गुड्स को छाड़ी देला परे जहाँ रहा सर्विस तो गुड्स रो डेफिनेशन आमे कौन पढ़ाई जोटा को आमे कही कौन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्यूरिटी बट से कौन कौन इनक्लूड रही फार्मिंग पार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स एगुड़ी तार पार्ट है बुझीगला। यस आमे एटी कंप्लीट करूचे कौन ऑलरेडी 279A आमे डिस्कशन कर सारी 279A ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी जीएसटी काउंसिल जदि आप चाहते मुझे फटाफट रीड कर दूची। जीएसटी काउंसिल आप जानी 12 सेप्टेम्बर 2016 रे गोटाए कथा जदि आप एमसीक्यू रे आसे जीएसटी काउंसिल उपर एमसीक्यू आसीबो जोटा कि 12 सेप्टेम्बर 2016 रे हितला से कही 279 अनुसार प्रेसिडेंट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट नेमली जीएसटी काउंसिल जोटा कि 12 सेप्टेम्बर 2016 आसाला। जीएसटी काउंसिल किए रे ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रे ये हे चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चार्ज ऑफ रेवेन्यू व फाइनेंस जी थे सी रे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट शाल बी मेंबर आउ थे जी रही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी माने राज्यर यूनियन मिनिस्टर थे केंद्र मंत्री थे जो जी कि रेवेन्यू और फाइनेंस रे थे सी आर मेंबर रे एवं प्रत्येक राज्यर जी फाइनेंस एवं टैक्सेशन मैटर मिनिस्टर थे और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी काउंसिल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एमाने जीएसटी काउंसिल मेंबर हे। द मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल रेफरेंस क्लॉज शाल हैव द सुन as may as choose one of the among themselves to be the vice chairman से मेंबर माने डिसाइड करिवे वाइस चेयरमैन किंतु चेयरमैन के रहिबे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। यस एमानकर काम कोन हम कहितली रेकमेंडेशन एमाने रेकमेंडेशन देबे केते बेले जीएसटी कलेक्शन होबो केते बेले होबोनी टैक्स सेस सर्चेस लेव्ड बाय द यूनियन स्टेट एंड लोकल बॉडी the goods and services that may be subject to or exempted from the GST कहा उपरे GST लागिबो कहा उपरे GST लागिबोनी GST रो मॉडल कोन रहिबो प्रिंसिपल कोन रहिबो एवं केमिति एहा बंटा जीवो आकु डिसाइड करिवे जीएसटी काउंसिल एवं रजिस्ट्रेशन करिया पई थ्रेशोल्ड लिमिट केते रहिबो ताकु मध्य ये करिवे केउ रेट एटाकु फ्लोर रेट बना जीवो कहा को रेट को बढ़ा जीवो को रेट को कटा जीवो जदि किसी स्पेशल रेट रहिबो एवं केते दिन पर्यंत से स्पेशल रेट रहिबो ये सबु तक कौन रहिबे ना जीएसटी काउंसिल डिसाइड करिवो। सबुठारु बड़ कथा होची जहां हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट जेमति कि आपण जानिचंती उत्तर भारतर पहाड़िया एरिया अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू काश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे कौन प्रकार नियम रहिबो ताकू जीएसटी काउंसिल डिसाइड करिवे। यस एवं 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 सबुठारु बड़ कथा होची यस आउ दुटा बढ़िया कथा अछि
केबेठारू पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपरे लागिबो जीएसटी ताकू जीएसटी काउंसिल हमकू कौन करिवो नोटिफिकेशन द्वारा जणैबो। बड़ कथा होची व्हाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन कन्फर्म बाय दिस आर्टिकल जीएसटी काउंसिल शैल बी गाइडेड बाय द नीड ऑफ हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट गुड्स एंड सर्विस। अर्थात एटा एते इंपोर्टेंट नाही माने देश केमिति देशर मार्केट बढ़ियो से बाबद डिस्कशन नबो। एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट। वन हाफ द टोटल मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम। परीक्षा रे एमसीक्यू पडुची वन हाफ मिनिमम 50% जेतिक रहिले नंबर ऑफ मेंबर ए माने कोरम माने कोन गोटे माने मीटिंग चलेबा पई केते जण लोक निहाती रहबा दरकार। जीएसटी काउंसिल शैल डिटरमाइन द प्रोसीड्यूर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन जे केमिति ए काउंसिल चलिबो ताकू डिसाइड करिवो। एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग। एई कथाटा आउरी इंपोर्टेंट मन रखिबे केमिति जीएसटी काउंसिल रो निया जाय मन रखो। Every decision of GST Council shall not be taken at a meeting by a majority not less than 3/4 weighted vote of the members present and voting in accordance with the following principle। जदि कौन से डिसीजन आम नौचे ताहले 3/4 वेट दिज्व जी लोक अच्छा भोट देती। ए कथा आमर कंपानी लॉ रे बहुत यूज करा जाए प्रेजेंट एंड वोटिंग अच्छा भोट देती। यस मिनिमम केते नॉट लेस देन 3/4 होइछे माने मिनिमम 3/4। ए वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शाल हैव द वेटेड ऑफ 1/3। सेंट्रल गवर्नमेंट रो वेटेड केते अछि 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। द वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट शाल टुगेदर शाल हैव द वेटेड ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग। बहुत इंपोर्टेंट आपन जेतेटा वेरी इंपोर्टेंट मारिबा कथा आपको मारी देबे। ए पॉइंट कोन कहिछि भलो कथा कहिछि देखो। प्रथमे कहला जीएसटी काउंसिल रे जहा मीटिंग होबो मिनिमम तमरो केते दरकार ना 3/4 दरकार। 3/4 माने 75% कंटेंट्स एटलीस्ट दरकार जीएसटी काउंसिल रे रिजोल्यूशन पास करिया। एवं बढ़िया कथा कहला जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रो वोट को आमे मेजर दबा वेट दबा 1/3 एवं स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट रो जो रहिले द वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शाल हैव वेटेड ऑफ 2/3। आर माने कोन बुझी पारलो तो अच्छा कहलो 1/3 जे केते ना 33%, 2/3 जे केते ना सर 67%, 66 पॉइंट समथिंग 67%। अच्छा ये होची कहारो ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट रो वेटेज, ये होची कहारो ना सर स्टेट गवर्नमेंट रो वेटेज। सबु पिला माने बुझिबे भाई रे सेंट्रल गवर्नमेंट को वेट दिया हला 33%, स्टेट गवर्नमेंट मानकर वेट दिया गला 67%। किंतु 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 इंटरेस्टिंगली आमर मिनिमम केते दरकार ना सर कौन से रिजोल्यूशन 75% दरकार। यार उद्देश्य होची एका सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी मैटर रे डिसीजन नहीं परिवनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट गवर्नमेंट मध्य कौन से मैटर रे डिस्कशन माने डिसीजन नहीं परिव नाही। काहेकि ना सबु जाको स्टेट मिसी गले 67%, मिनिमम के दरकार ना 75%, सेंटर केते वेटेज ना 33%। बुझिएला यस। तो ना सब स्टेट मिसिकी किसी डिसीजन नहीं पारिबे ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मिसिकी डिसीजन नहीं पारिबो। ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट था मुझे भूली जाइए। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। नो एक्ट कहले अर्थात जीएसटी काउंसिल रो जो काम करागला और प्रोसीडिंग कहले जहाँ डिसीजन नियागला शाल बी इनवैलिड आपको इनवैलिड मना जीव नाही एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल। तुम कहि परिबनी जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल रे किसी डिफेक्ट अछि सो दैट जहाँ प्रोसीडिंग करागला सेटा भूल पेली। एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। जदि कौन सी लोक को आइदर भूल भाव अपॉइंटेड करा जाइछि बा अपॉइंटेड करा जाई नाही ता एवं डिसीजन गोटे नियागला जन को करा जिबा कथा करा जाइनि किंतु डिसीजन नियागला केही कहि परिबेनी ना ताको करिबा कथा तमे कलनी डिसीजन नै छ एटा इनवैलिड एटा ग्रहणयोग्य नुहे।
एनी प्रोसीड्यूरल इरेगुलारिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस जदि किसी प्रोसीड्यूर भी एपट सेपट होइछि ताहले आमे गोटे डिसीजन नहीं सारिछे सी से मेरिट ऑफ केस बा डिसीजन को अफेक्ट करि परिबो नाही। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शाल बी एस्टाब्लिश मेकानिज्म टू आडजुकेट एनी डिस्प्यूट जदि किसी डिस्प्यूटेड आसिला जीएसटी काउंसिल ताको एस्टाब्लिश करा जाइछि ताको त्वरान्वित करबा पई कहा का भितरे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट भितरे और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट्स वन साइड और वन ऑन मोर ऑफ द अदर साइड बिटवीन टू और मोर स्टेट arising out of the recommendation of council implementation thereof। तो जीएसटी काउंसिल एभली भाबे करि दिया जाइछि ना सेपरेटली स्टेट गवर्नमेंट माने ना सेपरेटली सेंट्रल गवर्नमेंट माने ये कौनसी मैटर को त्वरान्वित करि पारिबे बुझिएला। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन क्लास हमको बहुत किछि शिखिया मिलला बहुत इंपोर्टेंट कथा अछि आपण माने ए वीडियो देखंतु एटा पब्लिकली आसीबो 100% पब्लिकली आसीबो जदि आपको भल लागिला लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे एवं यथार्थ फीडबैक देबे ओके यस मु ट्राई करिवी हम नोट्स मध्ये पढेबा पाई।